हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से कोरल ड्रॉ की सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी को आज की क्लास में हम अरेंज मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। अरेंज मेन्यू बार क्या है, इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, इस ऑप्शन का उद्देश्य क्या है, हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अरेंज मेन्यू बार। सबसे पहले आप सभी को बताया गया था, जैसे कि हर क्लास में मैं बताता हूं, कि कोरल ड्रॉ को ओपन करने का सबसे आसान तरीका सर्च बार में जाएंगे और वहां पे जाकर के कोरल ड्रॉ टाइप करेंगे और आपकी स्क्रीन पर कोरल ड्रॉ आ जाता है। या फिर आप अगर ओपन किए हैं तो अल्ट प्लस टाइप करिए या विंडो प्लस आर करिए, आपकी स्क्रीन पर कोरल ड्रॉ का वर्जन हमारी स्क्रीन पर आ जाता है और आप उसको ओपन करिए। अगर ओपन है तो ओपन करने के बाद आप उस पर अपना कार्य करिए। तो शुरू करते हैं हम। स्टूडेंट्स, कोरल ड्रॉ का जो ये दिख रहा है स्क्रीन, इसमें हम पहला हमारा जो अगला ऑप्शन है अरेंज, इसके अंतर्गत कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो हमारा ऑप्शन है पहला ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम स्क्रीन पर हम कोई शेप ड्रॉ करेंगे। यहां पे शेप को ड्रॉ कर लेंगे और आप यहां से कोई कलर दे दीजिए। फिर से कोई एक पेज आप ले लीजिए, यहां से जूम टूल पे क्लिक करिए, थोड़ा इसको कम करिए जूम। हाँ, और यहां से हमने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लिया, इसको भी कोई कलर दे देंगे। अब जब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से अरेंज पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके पोजीशन F7 प्रेस करेंगे तो यहां पे हमारे स्क्रीन पर पोजीशन आ जाएगा। और यहां पे हम जा करके क्या करेंगे, इसको हम यहां से ऐसे टाइप करेंगे तो ये पोजीशन हमारे स्क्रीन पर, और अप्लाई करेंगे तो देखिए अलग अलग हो जाएगा। हम इधर ले जाना चाहते हैं, इसको अप्लाई करेंगे नीचे चला जाएगा, ऐसे करेंगे नीचे चला जाएगा। फिर से हम करेंगे अप्लाई तो ये अलग अलग जगहों पे अप्लाई करने पर ये चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है किसी भी ऑप्शन को अगर हम यहां पे ले जाना चाहते हैं, किसी भी शेप को या टेक्स्ट को अगर हम यहां पे ले जाना चाहते हैं तो इसको हम बड़े आसानी से लेते जाएंगे। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। इधर हम कॉपीज में जाएंगे, एक दो दो यहां पे टाइप कर दिया हमने और यहां पे टाइप करके अप्लाई करेंगे, देखिए 2 आ जाएगा। हम यहां पे सबको सेलेक्ट करेंगे, यहां से हम चाहते हैं नीचे जो है 4 आ जाए, और तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे नीचे की तरफ ये 4 किए और यहाँ पे नीचे करके अप्लाई कर दिए, देखिए 4 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो अरेंज के अंतर्गत दिए गया है, इस ऑप्शन को हम जा करके और अल्ट प्लस F7 से करेंगे तो ये हमारा बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है रोटेशन। रोटेशन में क्या है स्टूडेंट, कि यहां पे अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहां पे रोटेशन कर लीजिए, रोटेशन हो जाएगा। कितना एंगल देना चाहते हैं, 45, अब अप्लाई करिए, देखिए 45 में चला गया। आप 90 चाहते हैं, यहां पे जाके टाइप कर दीजिए 90 कर दीजिए यहां पे। नाइन जीरो टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, देखिए 90 डिग्री पे हो जाएगा। 180 डिग्री करना है तो इसमें हम 180 डिग्री टाइप करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री लिख देते हैं। 180 करके इंटर मार, देखिए 180 हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है।
और रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला हमारा फिर से अरेंज पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे गए, ट्रांसफॉर्म पे टाइप किए, स्केल पे क्लिक करिए, और यहां पे अप्लाई कर देखिए स्केल पे आ जाएगा। स्केल क्या है यहाँ पे 100/100 है, और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे देखिए स्केल यहाँ पे कैसे हो गया, कई सारा स्केल हो गया। चूंकि हमने कॉपी भी कर दिया है ना, अब इसको हम कम करते हैं, अब जाके अप्लाई करेंगे तो देखिए स्केल बढ़ जाएगा, इसमें स्केल आ गया। तो आप इसको स्केल में अगर चेंज करना चाहते हैं तो एक साथ कई सारे स्केल इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट अरेंज मेरे बार के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म में जाइए, साइज देख रहे हैं Alt+F4, स्क्यू करेंगे। स्टिच और स्क्यू आपने पेंट में भी पढ़ा था, और तो इसको आप स्टिच स्क्यू कर सकते हैं। आप डिग्री देख लीजिए, हाइट की डिग्री कितनी 25, अप्लाई कर देखिए ऐसे स्टिच हो गया, इधर आ गया। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, स्क्यू करना चाहते हैं, देखिए स्क्यू हो गया। तो स्टूडेंट इसको स्टिच स्क्यू बोलते हैं, आप जैसे भी चाहें आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने अलग अलग चीजों को आप ट्रांसफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो आपको काफी बेहतर होगा। अगला ऑप्शन जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, अरेंज मेनू बार के अंतर्गत है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे कि आपको पता है, Ctrl+Z किया हमने, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग तब काम करेगा जैसे मैंने डिलीट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको हमने और छोटा किया, और हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे अरेंज पे क्लिक करके क्लियर, यहाँ पे जाकर के पोजीशन, अब हमने क्या किया, 4 यहाँ पे दिया, और इस साइड में जाकर क्लिक करके अप्लाई किया, 4 हो गए। इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे करके यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ 5 अप्लाई कर दिए, 5 हो गया। एक और कर दिए। अब इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो यहां से अरेंज के द्वारा आप क्लियर ऑल कर दीजिएगा, तो देखिए पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आप, और जिधर जिसको जैसे भेजना हो एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा अरेंज पे जाइए, अब नेक्स्ट है ऑप्शन अगला हमारा क्लियर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, उसके बाद से अलाइन, इस पे जाइए और इस पे क्लिक करके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट करिए, फिर से अरेंज पे जाकर के अलाइनमेंट, देखिए राइट राइट लेफ्ट सेंटर सेट करिए, थोड़ा छोटा करिए, इसको करिए, और पेज को थोड़ा बड़ा करिए, यहाँ से जूम के द्वारा करिए क्लिक, और थोड़ा प्लस कर दिया आप, ठीक है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट में जाकर के टॉप एलिगन, बहुत बढ़िया, बॉटम एलिगन। तो कोई भी अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो हम यहाँ से इसको, कोई भी टेक्स्ट है या कोई शेप है, तो सभी को भी आप यहां से इस पे ला सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट ही टाइप कर दिया, और टेक्स्ट में हमने टाइप कर दिया वेदांश्री कंप्यूटर वाला, हमने टाइप कर दिया इसको, इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए,
अब आप एक क्लियर अरेंज में जाइए, अलाइनमेंट में जा करके अब इसको हमने सेलेक्ट किया। आइए इसी अरेंज के ऑप्शन से ऑर्डर में जा करके ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे और जैसे ही हम ऑर्डर में जाते हैं तो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे यहां से स्टूडेंट, और सेंड टू बैकवर्ड कर दें। देखिए आ गया वेदांश्री कंप्यूटर वाला। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहां से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अरेंज में जा करके जब अलाइनमेंट में जाएंगे, देखिए देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर इन फ्रंट ऑफ दोबारा अरेंज में जाइए, बिहाइंड टू, चूंकि ये उसी में है इसीलिए नहीं आ रहा है। फिर ऑर्डर में जाइए और ये रिवर्स ऑर्डर, मतलब फिर से जैसे था उसको वैसे ही कर दिया हमने, तो ये रिवर्स ऑर्डर यहां से काम करता है। दोबारा अरेंज में जाइए, ऑर्डर पे क्लिक करिए और टू बैक। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, अब अरेंज में जाकर के फिर से बैक टू पेज, देखिए आगे। तो इस तरह ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई पिक्चर आपने ले लिया, तो आप कम पहले इंपोर्ट में जाइए, इंपोर्ट पे क्लिक करके कोई पिक्चर लाइए। पहले पिक्चर लाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसका यूज क्या है। हमने क्या किया कि यहां से, ये तो कोरल ड्रा का ही है, एक हमने यहां से फोटो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जा करके ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और इन फ्रंट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा अरेंज के अंतर्गत ऑर्डर, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तब। अब जैसे मान लीजिए ऑर्डर में जाएंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, तो ये मान लीजिए हो गया। अलाइनमेंट में गए, सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह यहां से करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से, देखिए लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, ठीक है। अगला है ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, एरियल बोल्ड एंड इटैलिक। ये काम कब करेगा, जब हम इसको दोनों को एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम चाहते हैं शेप और टेक्स्ट दोनों को ग्रुप कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा अरेंज का ओपन करें, ग्रुप पे चले जाएंगे, देखिए ग्रुप हो गया। अब इसको कहीं भी ले जाएंगे दोनों साथ ही जाएगा, ठीक है, बड़ा भी होगा साथ हो जाएगा। कलर अगर आप दे रहे हैं कोई तो कलर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है दोबारा कलर में अच्छा यहां से अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा, टेक्स्ट अलग शेप अलग। अब दोबारा इसको सेलेक्ट करिए, ग्रुप में जाइए, फिर अनग्रुप ऑल कर देंगे तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सॉरी, अनग्रुप ऑल करेंगे तो सारा का सारा जो है एक हो जाएगा। देखिए अभी फिर से हम इसको ग्रुप करेंगे, दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके इसको ग्रुप कर देंगे। ये ब्रेक अपार्ट क्या है, हमने इसको सेलेक्ट किया ऐसे और दोबारा इस पे गए, अब ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट तब काम करता है जब हमारा
मैटर ऐसे। अब देखिए सेलेक्ट किया हमने ऐसे, अब यहां पे गए, इसको हमने सेलेक्ट किया ऐसे, और सेलेक्ट करके जाएंगे यहाँ पे और इन दोनों को ऐसे ग्रुप कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जा करके इसको ग्रुप कर दिया हमने, और फिर दोबारा जाके क्लिक किया तो देखिए ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट में क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट जो होता है हमारा अलग अलग रहता है। अब हम इसको जैसे ही जाके अनग्रुप ऑल करेंगे और हमारा टेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे है, बाहर क्लिक किया हमने, एक टेक्स्ट यहाँ पे ला दिया, सिर्फ टेक्स्ट हमने लाया। अब जब जाके अरेंज पे क्लिक करें तो ब्रेक अपार्ट शो करेगा, देखिए कंट्रोल की पे क्लिक किया। अब ये क्या होगा कि अलग अलग हो जाएगा, देखिए वेदांत श्री अलग, कंप्यूटर अलग और वाला अलग, देख रहे हैं आप लोग, वेदांत अलग ऐसे हो गया। अगर आप वेदांत श्री को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं और इसमें एक एक वर्ड को अलग अलग करना चाहते हैं तो आप यहां से जाइए, फिर से ब्रेक अपार्ट कर दिए, देखिए एक एक, वेदांत अलग, ई अलग, डी अलग। यही तो कोरल ड्रॉ की ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, अब इसको ऐसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे आप कलर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर से ब्रेक अपार्ट करिए, ऐसे कर सकते हैं, COMPUTER इस तरीके का भी डिजाइनिंग होता है, इसलिए तो कोरल ड्रॉ को सबसे बड़ा तगड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग का महारत हासिल हुआ है। देख रहे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट ब्रेक अपार्ट का मतलब होता है एक एक पार्ट में वो ब्रेक कर देता है, एक एक पार्ट में वो ब्रेक कर देगा और फिर आप उसको सेट करें कि कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा है अरेंज के अंतर्गत कंबाइन कर देंगे, कंट्रोल L, देखिए एक साथ हो गया फिर से। ठीक है, तो आप स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। कई सारे शेप ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे हमने टेबल टूल के बारे में बताया था, हम गए टेबल टूल यहाँ पे ड्रॉ किए, टेबल टूल यहाँ पे ड्रॉ किए, ऐसे कर देंगे तो सारा का सारा टेबल इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे किया हमने और हम चाहते हैं कि ये सब तो एक ही है। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब अगर हमने कोई कलर दिया तो देखिए सारा का सारा एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अलग अलग हो जाए। तो इसके लिए हम सेलेक्ट किए और जाएंगे यहाँ पे अरेंज में, देखिए ब्रेक अ टेबल पार्ट पे क्लिक कर दिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए अलग अलग, लेकिन कंट्रोल Z किया हमने और फिर हम जाएंगे अरेंज पे और अनग्रुप ऑल कर देंगे। अब देखिए एक, ये देखिए अलग अलग निकल गया, वो अलग निकल गया। ये जो पिक्चर है ये हमारा कलर अलग निकल गया। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए वो लाइन अलग, इस पे क्लिक करिए अलग, ये देखिए ये लाइन अलग, ये देखिए ये लाइन अलग, सब अलग। तो ये हमारा ब्रेक अपार्ट जो होता है ये ऐसे काम करता है।
आप चाहते कि एक बॉक्स में निकले तो इसे सेलेक्ट करिए इसको, और यहां पे जाइए अरेंज में, ब्रेक अपार्ट टेबल, ऐसे सेलेक्ट करिए। दोबारा जाइए इसमें अनग्रुप ऑल करिए ये, ठीक है, इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ब्रेक अपार्ट इसीलिए होता है, टेक्स्ट के लिए भी होता है और शेप के लिए भी होता है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा स्टूडेंट लॉक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको में कोई कुछ लिख ना पाए, जैसे हमने कलर कर दिया यहां से। अब जो है हम यहाँ पे गए और इसको लॉक ऑब्जेक्ट कर देंगे, देख रहे हैं ना, ये मूव करेगा, कुछ नहीं होगा, लॉक हो गया है, कुछ भी नहीं, सेलेक्ट ही नहीं होगा, तो आप कलर क्या करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए, चाहे टेक्स्ट हो चाहे वर्ड शेप हो, कुछ भी, फिर से आप इसको जाएंगे और यहां से जाकर के अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप इसको कहीं भी ले जाइए, कोई भी कलर करिए, ये सारा का सारा इससे शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्टूडेंट अरेंज के अंतर्गत ऑब्जेक्ट वाला, ये क्या है, शेपिंग। इसमें क्या है कि बाउंड्रीज देना चाहते हैं, तो क्या बाउंड्रीज आ गया हमारा। फिर से हम जाएंगे अरेंज में और इसमें दोबारा शेपिंग पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड, शेपिंग आ गया इधर। ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम हो जाएगा, इंटरसेक्ट करना है तो भी हो जाएगा। फ्रंट मिरर बैक कर दीजिए। तो ये ऑप्शन हमारे लिए काफी बेहतर है, इन सभी का इस्तेमाल करिए और यूज करिए, यूज करेंगे तो काफी बेहतर होगा। ये देखिए, ये इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा हम आपको बता रहे हैं। इसको पहले डिलीट करिए, एक नॉर्मल जो है रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करिए। हमने ड्रॉ किया, इसको का एक नॉर्मल कलर दे देता हूं मैं, बेसिक शेप टूल ले लिया हमने यहां से, बेसिक शेप टूल, यहां से गए ये वाला शेप हमने ड्रॉ कर लिया। बेसिक शेप टूल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और बेसिक शेप टूल ड्रॉ करके जैसे ही यहाँ पे कलर किया तो यहाँ पे जो है ये आपकी स्क्रीन पर येलो कलर का आ जाता है। जैसे ही येलो कलर में आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए और येलो कलर आप दे दीजिए। येलो कलर जैसे ही आपका आता है स्क्रीन पे, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करिए और एक बार और टैप करिए और इसको ड्रैग यहां करिए, ड्रैग करके, और इसको जब यहां से पकड़ के ऐसे करेंगे, और इसको करने से पहले आप क्या करिएगा, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया हमने, देखिए अब जैसे ही हम कंट्रोल डी करते जाएंगे हमारे स्क्रीन पर ये आ जाएगा। अब इन सभी को जब एक साथ हमें इसको वेल्ड करना होगा, इनको वेल्ड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे, हमारी स्क्रीन पर ये वेल्ड हो जाएगा। और यदि आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पर ये ऐसे हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं अरेंज में, तो देखिए ये आपका शेयर पे जाएंगे तो देखिए ट्रिम दिख रहा है, ट्रिम कर दिए तो अलग अलग हो जाएगा। ट्रिम में क्या होता है, आप देखिए, आप ट्रिम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये अलग निकल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे ये भी अलग निकल जाएगा, जो जैसे था वैसे शेप में निकल जाएगा, अलग अलग शेप में निकल जाएगा। तो ये ट्रिम हो जाएगा, सारा का सारा ये ट्रिम हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये और यहां पे सेलेक्ट करिए,
और इस पे क्लिक करिए, इंटरसेक्ट है, इस सिंप्लीफाई में जाएंगे तो देखिए सिंप्लीफाई, ऐसे सिंप्लीफाई हो जाता है। ये भी अलग अलग सिंपलीफाई, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया ये अलग निकल गया। तो स्टूडेंट इस तरह से भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। आप सभी जो है इसको तैयार करिए, इंटरसेक्ट है। अब क्या करेंगे हम, इसको दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और जब जाके इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ जो अंदर का लास्ट का जो सबसे वो बचा था हिस्सा वो यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको क्लिक कर दिए, देख रहे हैं उसका बॉर्डर शेप निकल गया बाहर, उसका बॉर्डर। इस बॉर्डर को कलर करके आप अलग से एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। फिर से हम इसको सेलेक्ट किए ऐसे बाहर से, और इसमें कुछ नहीं तैयार होगा, देखिए देख रहे हैं आप। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है इसका कोई अंत नहीं है, जितना बेहतर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उतना बेहतर आप कीजिए, और बेहतर आप कर सकते हैं, और बेहतर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अरेंज के अंतर्गत शेप। इस शेप का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। बैक टू फ्रंट मिरर, इसको मैं फिर से एक बार डिजाइन करूंगा ताकि बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको क्लियर कर पाऊं। जैसे हमने फिर से एक बार रेक्टेंगल शेप लिया, ड्रॉ किया, चाहे कोई भी ले लेता हूं, ट्रायंगल ही ले लेता हूं, मान लीजिए हमने बेसिक शेप ही ले लिया। ठीक है, बेसिक शेप ही हमने ले लिया यहां से। अब यहां पे गया मैं, ये ट्रायंगल ले लिया, एक कोई कलर दे दिया ट्रायंगल में, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, यहां पे गए, अब देखिए कंट्रोल के साथ डी मैं कर रहा हूं, देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे क्लिक करिए जब, तो यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब मुझे क्या करना है इसमें, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, अरेंज में जाएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सारे जितने ऑप्शन दिए गए हैं यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शेयरिंग के अंतर्गत शो करते हैं। अब कन्वर्ट टू, इसमें क्या कन्वर्ट टू कर्व का मतलब होता है जब कोई डिजाइन या ग्राफिक जब आप तैयार कर लेते हैं, अब उसको फाइनल प्रिंट के लिए देना होता है या मशीन में छपने के लिए देना होता है, चाहे प्लेट बनाने के लिए देना होता है, तो आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट टू कर्व कर देना होता है। जब कर्व हो जाता है तो ये क्या होता है, ये चीजें जो है जैसा बना के बनाए रहेंगे डिजाइन, वो कुछ भी कहीं से बड़ा छोटा आपका नहीं होगा, और इसको तुरंत जो है सेंड कर दीजिए। क्लियर है, जिसके पास आप प्लेट बनवाना चाहते हैं। फिर से इसको सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कन्वर्ट आउटलाइन टू द ऑब्जेक्ट, देखिए हमारा जो आउटलाइन था इसका, जिस कलर में हमारा ऑब्जेक्ट था उसी कलर में हमारा आउटलाइन भी हो गया है। क्लियर है, अब आइए अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं, अरेंज पे, और ज्वाइंट कन्वर्ट कर देंगे जब अगर, तो ये हमारा हो जाएगा ज्वाइंट कन्वर्ट। देख रहे हैं ये ज्वाइंट कन्वर्ट है, एक सिंपल भी हो गया यहाँ पे और एक ज्वाइंट कन्वर्ट भी हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ज्वाइंट कन्वर्ट भी यहां से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बॉर्डर कलर बस करता है, इसको ज्वाइंट टू कर्व कहा जाता है। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको सभी, हमने एक एक ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश किया है और आप उस सभी ऑप्शंस को क्लियर कीजिए। आज की क्लासेस में हमने आपको क्लियर अरेंज के अंतर्गत सभी ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश किया, जिसमें आपने ट्रांसफॉर्म, क्लियर ट्रांसफॉर्म,
एलिगन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अगला ऑर्डर, उसके सभी ऑप्शंस, और उसके बाद ग्रुप, अनग्रुप ऑल, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, सेपिंग, कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ज्वाइन कन्वर्ट, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को इस बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी जो इस ऑप्शन को क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप इस ऑप्शन, इस सभी पूरे क्लासेस को, पूरे वीडियो को आप शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मैं एक कोरल ड्रा में प्रोजेक्ट देने जाता हूं। प्रोजेक्ट से क्या होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन में जब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उससे आपका क्या होता है कि ऑप्शन बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम एक एक करके सभी ऑप्शन क्लियर करते हैं, टूल्स क्लियर करते हैं, टूल्स भी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ऑप्शन और टूल्स दोनों का मिश्रण होता है, जिससे हमें एक प्रोजेक्ट बनाने का फायदा मिलता है, ठीक है। और जब आप इसको कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपको क्या होता है, बड़ी आसानी होती है बनाने में। आइए शुरू करते हैं, हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे, और हम आपको आज बनाएंगे 3D बॉक्स। 3D बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना होगा। रेक्टेंगल शेप हमने ड्रॉ किया, इसको बीच में हम कर देते हैं। उसके बाद यहां पे नीचे जो टूल्स दिख रहा है आपको, ये देखिए 15 नंबर लगभग टूल्स है। इसमें हमारा ब्लेंड, कंटूर, डिस्टॉर्ट, ड्रॉप शैडो, और क्या इन्वेलप, और एक्सट्रूड टूल है। एक्सट्रूड टूल पर क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे वाले, नीचे इसके कॉर्नर से आप इसको उठा करके ले जाइए आगे तक। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये आपको यहाँ पे शो करने लगा, और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसमें क्या होता है कि जब इसको ड्रैग कर रहे होते हैं तो ये कुछ अजीब टाइप का दिखने लगता है, लेकिन उस समय आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो जब भी आप इसको ड्रैग कर रहे होते हैं तो आप उसको मत देखिए, जैसे ही आप छोड़ेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग शेप में शो करने लगता है। अब इसको हम क्या करेंगे, पिक टूल का को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहां से अलग अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कोई कलर दे रहे हैं तो पूरे बॉक्स में कलर आ जा रहा है, और हमें पूरे बॉक्स में कलर नहीं करना है, हमें इसको अलग अलग पार्ट में करना है। तो आप सभी को तो पता ही है, अभी इसी मेन्यू बार में, अभी मैंने मेन्यू बार के अंतर्गत, अरेंज मेन्यू बार के अंतर्गत हमने बताया था आपको कि अरेंज मेन्यू बार के अंतर्गत अगर आप किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ब्रेक अपार्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और आप जाइए इधर अरेंज मेन्यू बार में जाइए, ब्रेक अपार्ट देखिए शो कर रहा है Ctrl+K। अभी भी स्टूडेंट अगर आप Ctrl+K कर दिए हैं तो आपका जो है ये सारे अलग अलग नहीं हुए हैं, देखिए एक अलग अलग हुआ है लेकिन बाकी नहीं हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। ब्रेक अपार्ट किया आपने, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, आप माउस से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर से हम अरेंज में जाएंगे और यहाँ पे अनग्रुप ऑल कर देंगे, क्योंकि जब तक ब्रेक अपार्ट नहीं करेंगे तो अनग्रुप ऑल आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आप अनग्रुप ऑल कर दिए तो देखिए यहाँ पे ध्यान से बाहर क्लिक किए, देखिए ये अलग सेलेक्ट हुआ, ये अलग सेलेक्ट हुआ, ये अलग सेलेक्ट हुआ, हो रहा है। आइए हम लोग इसको एक हल्का कलर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको हमको एक और बढ़िया कलर दे देते हैं। यहां पे सेलेक्ट किया हमने, चाहे रेड कर दीजिए। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करिए। टेक्स्ट टूल का आप इस्तेमाल करेंगे माउस की जरूरत पड़ेगी,
जूम टूल की सहायता लेकर के इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ए बी और सी। जैसे ही हम यहाँ पे जब टाइप कर देते हैं ए बी और सी तो हमारे स्क्रीन पर ए बी सी यहाँ पे शो करने लगता है। जब ए बी सी शो करने लगता है तो यहाँ पे एरियल में जाइए और यहां से कोई टेक्स्ट ले लीजिए, एरियल ब्लैक कर दीजिए जरा। अच्छा, हमको जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे, हाँ सेलेक्ट कर दिया हमने और यहाँ पे जो हमने पिक टूल पे क्लिक कर लिया, पिक टूल पे क्लिक करके और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अभी अभी हमने बताया था अरेंज मेन्यू बार के अंतर्गत कि इसको अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देंगे। ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करिए। उससे पहले आप इसे कोई बढ़िया फॉन्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा, जब कोई फॉन्ट आप ले लेंगे तो ये थोड़ा सा बेहतर आपको लगेगा, क्योंकि इसको तो हमें वहां सेट करना है ना। तो आइए कोई और बेहतर फॉन्ट आप देख सकते हैं हम लोग, ये हाँ नैरो बोल्ड करते हैं और इसके बाद हम जाएंगे अरेंज पे और ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे और इसको ले आके एक बॉक्स में छोड़ेंगे, ए को, बी को ले आके सेकंड वाले में छोड़ेंगे, सी को ले जाएंगे, इसको इधर छोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, जैसे ही इसको हमने अलग अलग बॉक्स में दे दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इनको सेट करना है 3D बॉक्स के तरह। तो हम चलेंगे इफेक्ट मेन्यू बार में। इफेक्ट मेन्यू बार में जाएंगे, ऐड पर्सपेक्टिव, आप देख पा रहे हैं कोरल ड्रा X5 है, इसमें ऐड पर्सपेक्टिव किसी वो अन्य वर्जन में हो सकता है, ये ऑप्शन किसी अन्य मेन्यू बार में हो सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऐड पर्सपेक्टिव ऑप्शन लिख लीजिए और यहाँ पे जाके इसमें जैसे ही ऐड पर्सपेक्टिव पे टाइप करेंगे तो आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे रखा है उसके चारों तरफ नोड आ जाएंगे। उन चारों नोड को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से चारों कॉर्नर पे ले आके सेट करेंगे। देखिए आप जैसे सेट करना शुरू करेंगे तो इसका डिजाइन चेंज होता रहेगा, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, आप इसको क्या करेंगे, सेट करते रहे। जैसे ही आपका चारों कंप्लीट होगा एक बहुत अच्छे डिजाइन में ये आपको दिखाई देने लगेगा, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐड पर्सपेक्टिव ऑप्शन आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे। फिर से आप जाइए, पिक टूल का आपने इस्तेमाल किया, दोबारा आपने इसको सेलेक्ट करिए, इफेक्ट ऑप्शन पे जाइए मेन्यू बार पे, ऐड पर्सपेक्टिव दोबारा क्लिक किया हमने, 4 नोट दिख रहे हैं हमें, एक नोट को हम यहाँ पे, दूसरे वाले नोट को हम यहां पे ले जाएंगे, आप स्टूडेंट माउस के द्वारा जो है, माउस के द्वारा जब इसको करेंगे नोट को तो काफी बेहतर होगा। हमें भी माउस का ही सहायता लेना पड़ेगा। आइए देखिए, अब हम यहाँ पे पिक टूल का सहयोग के लिए और यहाँ पे क्लिक किए, फिर से हम गए इफेक्ट मेन्यू बार में, ऐड पर्सपेक्टिव, इसको सेलेक्ट किया हमने, यहां से इसको भी लाइए, देखिए आपकी स्क्रीन पे देखिए कितना बेहतर ये ऐड हो गया। फिर से आप इसको सिलेक्ट करिए, इसको ऐसे सिलेक्ट करिए, दोबारा इफेक्ट मेन्यू बार पे जाइए, ऐड पर्सपेक्टिव ऑप्शन में, बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इतना घबरा घबरा करके देखते हैं, तो ऐसे आपका प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा और बार बार लगातार बोल रहे होते हैं कि आप कि सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा। ध्यान से देखिए, एक एक ऑप्शन को रिमाइंड करिए कैसे किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी ग्राफिक डिजाइन का कोई ऑप्शन इतना आसान नहीं है, ना ही प्रोजेक्ट कोई ऑप्शन आसान है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये स्किल्ड है, ये कोई आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको अपने स्किल्ड को जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर कोई हुनर आती है ना।
जैसे आप देखते ही हैं अन्य जो भी स्किल्ड है, जैसे सिंगिंग करना है, डांसिंग है, तो उसमें लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं, तो लगातार कर रहे होते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, अब यही ऐड पर्सपेक्टिव पे उन्होंने टाइप किया, अब वो अचानक अगर ऐड पर्सपेक्टिव उनका यहाँ पे अच्छे से माउस से नहीं टाइप हो पा रहा है, तब वो बोलेंगे अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे बता दिए। तो आपको इस पर ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, 4 नोट दिख रहे हैं, इन चारों नोट को बारी बारी से करते जाइए। आप वो ये मत ध्यान दीजिए कि वो क्या बन रहा है ना। कोई चीज बेहतर बनने के लिए पहले उसे बिगाड़ना होता है, या फिर उसे खुद बिगड़ना होता है, ठीक है, तभी वो बेहतर बन पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी चीज है, जैसे घर ही है, अगर घर बना रहे हैं आप एक खाली जमीन पे, तो क्या होता है, पहले उसको जेसीबी मशीन आती है, पूरा गड्ढा गड्ढा खोद देती है। अब उस गड्ढे को देख करके तो अगर मकान मालिक ऐसा हो, अगर उसको नहीं पता है तो घबरा जाएगा ना कि भाई ठेकेदार क्या कर रहा है, इतनी अच्छी हमारी जमीन थी और उसने पूरा गड्ढा खोद दिया जो बराबर थी। तो भाई गड्ढा खोदा तो एक नया शेप देने के लिए कोई अलग शेप तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस करें। अब ये हमने देखिए हमारा अलग अलग सारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड पर्सपेक्टिव के माध्यम से काफी बेहतर दिख रहा है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसमें हम अलग अलग कलर फिल कर देंगे। देखिए इसको हमने रेड दे दिया, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको जाके हमने येलो दे दिया, इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको जाके हमने ग्रीन दे दिया। ऐसे आप अपना 3D बॉक्स यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा छोटा करिए, और छोटा करने के बाद आप इसमें जाइए, माइनस करिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपको, ये देखिए दिख रहा है। आप कलर अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। और अब आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। इसको ऐसे सिलेक्ट करिए, कलर चेंज करना है आपको अगर रेड, तो रेड के जगह पे आप कौन सा देंगे, ये वाला दे दीजिए, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करके और देखिए ग्रुप में, ये इसी में अरेंज में जाके यहाँ से ग्रुप कर दीजिए। अगर आपका 3D बॉक्स यहाँ तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट आप इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से तैयार करिए, एक एक ऑप्शन को आप प्रोजेक्ट जरूर बनाइए, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, उसमें प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। प्रोजेक्ट बनाने से ही आपके अंतर्गत उसकी कितनी नॉलेज आपको मिल पाई है ये पता चल पाता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। और आज की क्लास में हमने आप सभी को 3D बॉक्स का नॉलेज दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो आप इसको बढ़िया से बेहतर से तरीके से इसको तैयार करिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं फिर से एक नए अगली क्लासेस में, नए जोश और जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।